नमस्कार, फास्ट प्लस न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अजय कुमार। आज हम उपस्थित हैं जनपद देवरिया के रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में। जी हां, आप सभी को पता है कि हम लोग चुनावी मुद्दे पे बात कर रहे हैं। सन 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर जोरों शोर से तैयारियां कर रहे हैं। प्रत्याशियों से भी मिलने का काम कर रहे हैं। पार्टी के एजेंडे पे बात कर रहे हैं। पार्टी किस एजेंडे पे चुनाव लड़ रही है, प्रत्याशी किस एजेंडे पे चुनाव लड़ रहे हैं अपने विधानसभा में, कैसी उनकी तैयारियां चल रही हैं, इन्हीं सभी मुद्दों पे हम लोग बात कर रहे हैं। जी आपको बता दें कि आज हम रुद्रपुर विधानसभा 336 विधानसभा क्षेत्र निषाद अकटाहवा चौराहे पे उपस्थित हैं। और आपको बता दें कि पूर्वांचल शेरे के नाम से नवाजे जाते हैं, पूर्वांचल शेरे के नाम से विख्यात हैं निषाद समाज में और पूरे विधानसभा और जनपद कह लीजिए। पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। जी हाँ, राम भुआल निषाद जी आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं और यहाँ के 336 विधानसभा रुद्रपुर के विधानसभा प्रत्याशी के रूप में अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। विगत कई वर्षों से सेवा भी दे रहे हैं और कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि सन 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर कैसी तैयारियां चल रही हैं और इनका मुद्दा क्या है विधानसभा का। बहुत बहुत स्वागत नेताजी। और हम जानना चाहेंगे कैसे है नेताजी। ठीक है नेताजी, सन 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां आपकी कैसी चल रही हैं? बिल्कुल ठीक चल रही है और समाजवादी पार्टी की सरकार इस बार बनेगी और यहाँ रुद्रपुर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। नेताजी, हम जानना चाहेंगे कि आपकी पार्टी का मुख्य एजेंडा क्या है सन 2022 के विधानसभा चुनाव को लड़ने का? हमारे पार्टी का एजेंडा साफ है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो अपने कार्यकाल में जनता के हित में काम किए हैं उसको लोग याद कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलकर सत्ता में आई है। लोग इनको खोज रही है इनकी दवा करने के लिए। जो भी वादा इन्होंने किया था भारतीय जनता पार्टी ने उसको कहीं पूरा नहीं किया। महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी, लूट डकैती, अपहरण चरम सीमा पर है। नेताजी, हम जानना चाहेंगे कि सभी पार्टी का एक एजेंडा है, अपने एजेंडे पे काम करें। किसी पार्टी का एजेंडा जनता को स्कूटी देना, किराए मुफ्त कराना, तरह तरह की योजना है जो लागू कर रही हैं कि हमारी सरकार बनती है तो हम जनता को ये प्रोवाइड कराएंगे। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके समाजवादी पार्टी का मुख्य एजेंडा क्या है छात्रों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, कि सरकार बनने पे इन सारी योजनाओं को लाभ दें? सर्वप्रथम किसानों के लिए उनकी आय दोगुना करने और फ्री सिंचाई करने की समाजवादी पार्टी की योजना है। और इसके पहले युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए लैपटॉप दिया, लड़कियों को प्रोत्साहित कन्या बिंदा धन दिया, समाजवादी पेंशन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने दिया। इसके जो भी गरीबों के काम आ सके, उनको सुविधा मिल सके, 108 100 नंबर, 102 नंबर, ये जितने भी योजना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लाए हैं और बीजेपी एक भी इस तरह की कोई योजना नहीं लाई है। वो तो उनका एक 2 किलो चावल, 5 किलो गेहूं, इस तरह से उनका प्लानिंग है। लोगों को हराम का खिलाने के लिए ये कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी नौकरी और रोजगार देकर लोगों को खुशहाल रखना चाहती है और ये भारतीय जनता पार्टी लोगों को बेकार और बेरोजगारी के शिकार बना रहे हैं। किसानों की समस्या के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की दोनों सरकार फेल रही है। किसानों की ज़मीन को सौदा कर रहे थे लेकिन उनकी मंशा सफल नहीं हो पाई। किसानों का धरना सफल रहा लेकिन बहुत। नेताजी, सत्ता पक्ष का कहना है कि हमने पूर्वांचल को नवीनीकरण किया, पूर्वांचल को एम्स दिया, पूर्वांचल को एयरपोर्ट दिया, पूर्वांचल को मैंने बड़े बड़े अस्पताल दिए, एक्सप्रेवे दिए, पूर्वांचल एक्सप्रेवे दिए, तमाम तरह से हम किसानों का दुगुना आय करा दिए और इन मुद्दों के साथ हम विकास किए अपने उत्तर प्रदेश में। इसको लेकर क्या कहना चाहिए? ये क्या विकास कराए हैं? अभी हम आपको छोटा सा उदाहरण बता रहे हैं कि इस क्षेत्र की सारी सड़कें टूटी हैं। गोरखपुर से बड़हलगंज
दोहरी घाट जो रोड गया है 8 वर्ष में वो 4 लेंथ रोड नहीं बन के तैयार। 30 से 40% अभी काम बाकी है। तो 8 साल में 60 किलोमीटर रोड नहीं बनवा रही है। तो पूर्वांचल को जो एम्स की बात आती है गोरखपुर में, तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने उस एम्स अस्पताल के लिए ज़मीन फ्री में दिया था। और जहाँ भी इस तरह की योजना थी सब पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काम किया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे माननीय अध्यक्ष जी का वो प्रपोजल था, उन्होंने सारा खाका तैयार किया है और वो आगरा एक्सप्रेस बना के साबित कर दिए। वो 2.5 साल में बना दिए और बीजेपी की सरकार पूरा 5 साल में कटौती के साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनवाई है। अभी वो तमाम अधूरे काम हैं, अधूरे काम का भी वो उद्घाटन कर रहे हैं। जैसा अभी यहाँ यूरिया खाद्य कारखाना, यूरिया का अभाव, यूरिया खोजने से नहीं मिल रहा है, तो कारखाना का उद्घाटन करने से कोई लाभ तो किसानों को होना नहीं है। तो इस तरह के काम है भारतीय जनता पार्टी के। का उत्पादन कुछ हो नहीं, यूरिया मार्केट से गायब है और उसका उद्घाटन करें तो कोई मतलब नहीं। यहीं गोरखपुर में आप खुदे प्रेस रिपोर्टर हैं, आप पता करिए किसानों को यूरिया नहीं मिल रही है, डाई खाद नहीं मिल रही। डाई खाद पर ये प्रतिबंध लगा है कि आप अपना इंतखाब लेकर आइए, आधार कार्ड लेकर आइए, तब जाके 1 बोरी खाद दे रहे हैं। किसान परेशान है। रोज़ 10 एकड़ जिसके पास ज़मीन है तो 10 दिन जा समितियों पर तब खाद मिल रही है। सत्ता पक्ष का ये भी कहना है कि समाजवादी पार्टी समाजवाद की बात नहीं जबकि परिवारवाद की बात करती है। कहीं ऐसा कुछ नहीं है। जिसका बड़ा परिवार है राजनीति में, तो बड़ा परिवार है। भारतीय जनता पार्टी भी तो परिवारवाद कर रही है। भारतीय जनता पार्टी या तो परिवारवाद कर रही है, चाहे जो नींव तैयार किया है उसको उखाड़ फेंक देते हैं। मान ली वो लाल कृष्ण आडवाणी जो पार्टी की इतना जैसे मदद किए, नींव रखे, आज उनको क्या बनाए हैं, मुख्य दर्शक बनाए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, लेकिन हमारी पार्टी के अंदर समाजवाद है, परिवारवाद नहीं है। लाल टोपी पे सवाल उठता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष पार्टी की बात करती है कि लाल टोपी यानी जब भी समाजवादी की सरकार बनती है तो थाने में बड़ी धाक चलती है लाल टोपी की। इसको लेके क्या कहना चाहिए? लाल टोपी को जनता को लाल टोपी से नहीं डर है प्रधानमंत्री जी को और यहाँ के मुख्यमंत्री जी को। लाल टोपी का असर इन लोगों को मालूम है कि क्या होना है, इसलिए लाल टोपी इससे वो लोग डर रहे हैं कि आने वाले समय में माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और भारतीय जनता पार्टी का इस प्रदेश से सफाया होगा। बात करते हैं विधानसभा पे नेताजी, कि मैं जानना चाहूँगा कि आपकी विधानसभा की सबसे जटिल समस्या क्या है जिसको लेकर आप सन 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? यहाँ तो कुछ हुआ नहीं है। यहाँ का मंत्री जो है, विधायक जो है, मंत्री भी हैं, बेचारे पब्लिक के काम से उनको फुर्सत नहीं मिलता है, उनका कुछ अलग ही धंधा है। जनता यहाँ परेशान है। यहाँ सारी समस्या है, रोड की समस्या है, बिजली की समस्या है। कोई अधिकारी यहाँ बात सुनने के लिए तैयार नहीं, गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा है। हर जगह थानों पर जाने के बाद अपमानित होना पड़ता है और कोई जाता है मंत्री विधायक के पास तो ये किसी की सुनवाई नहीं करते। इनका ये बहुधंधी है, इनका धंधा दूसरा है। लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं कि जेल भेज देंगे, तो और कोई इनका काम नहीं है। क्षेत्र की सारी समस्याएं जस का तस हैं और हम लोग विधायक होंगे तो सारी समस्याओं का समाधान तत्काल किया जाएगा। नेताजी, हम एक बात और जानना चाहेंगे आपसे कि आप ये विधानसभा रुद्रपुर की विधानसभा निषाद बाहुल्य क्षेत्र है
और ऐसे में निषाद एक पार्टी है, वो भी आपके विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ रही है। तो हम जानना चाहेंगे क्या आपके निषाद बिरादरी आपके साथ है? ये निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का ये गठबंधन है, तो पहले ये तय होना निषाद पार्टी लड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। और यहाँ निषादों के लिए, गरीब कमजोर के लिए, पिछड़ों की लड़ाई रामभुवाल निषाद लड़ते हैं। तो यहाँ भाजपा का कोई नेता है तो पिछड़ों की लड़ाई और दलितों की लड़ाई नहीं लड़ता है, वो तो मुँह देखी बात करता है ना। अन्याय किसी के साथ होता है तो न्याय की बात नहीं करते। लेकिन हमारी पार्टी और व्यक्तिगत हम तो संघर्ष में हम लोग पले हैं, संघर्ष करना जानते हैं। और इस क्षेत्र के लोग ऐसे नेता को पसंद करते हैं, सम्मान दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया यहाँ से भी तय है। रुद्रपुर की विधानसभा की जनता है, उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने में आप पूरे विख्यात हैं। किसी की समस्याओं को अपना समस्या समझकर और जिस समस्या को आप अपना समझते हैं, उनके हक और अधिकार की लड़ाई बेहिचक लड़ते हैं और इंसाफ दिलाने का काम करते हैं। ऐसे में हम आपसे आखिरी सवाल करना चाहेंगे कि अगर आपको यहाँ की विधानसभा की जनता आगामी सन 2022 की विधानसभा में यहाँ से विधायक निर्वाचित करती है, बहुमूल्य वोटों से जिताकर आपको विधायक बनाती है, तो यहाँ के विकास के क्षेत्र में जनता को क्या देना चाहेंगे उपहार? यहाँ का चुनाव हम नहीं जीतेंगे, यहाँ की जनता जीतेगी। और विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और हम मंत्री रहे हैं, कोई कसर नहीं छोड़े हैं। और जो भी चाहे छोटी समस्या हो लोगों की, चाहे बड़ी समस्या, तुरंत उनको न्याय और सम्मान मिलेगा। इसमें कोई कोताही नहीं होगी। नेताजी, आपको पूर्वांचल शेरे के नाम से भी यहाँ के लोग बड़ी लहजे और तजुर्बे के साथ बुलाने का काम करते हैं, बताने का काम करते हैं, परिचय देने का काम करते हैं, पूर्वांचल शेरे। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे जनता? हम जनता के सेवक हैं और जनता को जो मर्जी आता है, जो अच्छा लगता है वो बोलते हैं। नहीं, हम तो जनता के सेवक हैं, उनके लिए काम करते हैं, उनके लिए संघर्ष करते हैं। नेताजी, लास्ट में मेरे चैनल के माध्यम से समस्त विधानसभा की जनता को अपने पार्टी की तैयारी और अपने विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जनता से क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? हमारी अपील है इस प्रदेश और देशवासियों से, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को आप लोग चुनाव जिताएं और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सफाया करें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में बहुत फर्क है। इन्होंने जो वादा किया जनता से वो कुछ नहीं किया है। और माननीय अखिलेश यादव जी पर लोगों का भरोसा है, जनता की भरोसा है। इसलिए हम समाजवादी पार्टी के साइकिल निशान पर वोट के लिए सभी लोगों से अपील करते हैं। धन्यवाद मंत्री जी। हम जानना चाहेंगे कि आप अपने प्रत्याशी पूर्व मंत्री रामभुवाल निषाद जी के लिए जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम लोग यही कहेंगे कि माननीय रामभुवाल जी के आप लोग अधिक से अधिक वोटों से विजयी बनाना है। आप क्या कहना चाहेंगे अपने प्रत्याशी रामभुवाल निषाद जी के लिए? हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे जो ये नेता हैं बहुत जुझारू प्रत्याशी हैं और इनका नाम पूरे पूर्वांचल में जाना जाता है। हमारे विधानसभा में पहली बार लड़ रहे हैं। इसके पहले हमारी विधानसभा से नहीं थे, फिर भी इनके घर हम गए थे, ये हमारा काम किए थे। हम आजीवन इनके ऋणी रहेंगे और हम इनको वोट करेंगे। अपने नेताजी के लिए क्या कहना चाहेंगे विधानसभा की जनता से? बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग के रुद्रपुर के धरती पे और माननीय रामभुवाल जी का आगमन हुआ है और यहाँ की जनता पूरा दिल से खुश है। और यहाँ मंत्री जी माननीय रामभुवाल निषाद जी जैसा नेता के यहाँ जरूरत थी और वो आए हैं। यहाँ बढ़ चढ़ के यहाँ जनता जिताएगी और भाग लेगी इनके साथ। अपने नेताजी के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम लोग यही कहेंगे कि हमारे नेताजी चुनाव लड़ें, हम लोग इनके साथ रहेंगे और साथ विकास भी करें जीत करके हमारे वहाँ। तो धन्यवाद। तो ये रहे रुद्रपुर सन 2022 की विधानसभा 36 रुद्रपुर के विधानसभा प्रत्याशी पूर्व में कैबिनेट मंत्री रह चुके रामभुवाल निषाद जी। आप देख सकते हैं ये जो हुजूम लगा है, जो भीड़ लगी है, ये कहीं ना कहीं इनके पूरे कार्यों का नतीजा रहा, जो आज जनता आतुर है इनको विधायक प्रत्याशी के रूप में अपनाकर
और इन्हें विधायक बनाने के लिए दिन रात एक करके जनता मेहनत कर रही है। जी हाँ, तो आज हमारे साथ मौजूद रहे हैं रुद्रपुर विधानसभा 336 के प्रत्याशी पूर्व कैबिनेट मंत्री राम भुवाल निषाद जी।